हेलो फ्रेंड, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रियस मेडिसिन नॉलेज टिप्स में, जहां आप पाते हैं दवाइयों तथा हेल्थ संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनसेफ 1 ग्राम इंजेक्शन के बारे में। बात करेंगे फाइनसेफ 1 ग्राम इंजेक्शन की कंपोजिशन क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी बेनिफिट क्या है, इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसकी प्रिकॉशन डोज क्या है, सब कुछ बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करने वाले हैं फाइनसेफ 1 ग्राम इंजेक्शन के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। अगर बात करें हम इसके कंपोजिशन के बारे में तो इसमें सिंगल ड्रग सेफ्ट्रियाजोन होता है, जो कि 1000 mg में तथा 1 ग्राम में पाया जाता है। अगर बात करें हम इसकी प्राइस की तो ये वायल में आता है। इसके एक ग्राम वायल का जो प्राइस होता है वो 69 रुपया होता है, जो आपको किसी भी मेडिकल केमिस्ट शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर बात करें हम इसकी कंपनी की तो एबॉट कंपनी द्वारा इस फाइनसेफ इंजेक्शन को बनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी इंजेक्शन के प्रयोग के बारे में। अगर बात करें हम इसके प्रयोग के बारे में तो सेफ्टेरियाजोन जो होता है वो एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, और एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग हम किसी भी प्रकार से शरीर में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए करते हैं। साथ ही साथ यदि आपके शरीर में कहीं भी घाव लग गया है तो उसे भी सुखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं किस किस बीमारियों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बात करें हम इसके उपयोग के बारे में तो फर्स्ट इसका टाइफाइड फीवर में हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको टाइफाइड के बुखार है, बुखार आपको लंबे समय से है, बुखार आपको छोड़ नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करा सकते हैं। इस इंजेक्शन का प्रयोग आप 7 से 10 इंजेक्शन लगवाते हैं तो जो आपकी बुखार की समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में तो आपको निमोनिया है। निमोनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मरीज के फेफड़ों पे बहुत ज़्यादा बलगम जम जाता है और उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में तो आपको टॉन्सिलाइटिस है, तो उस टॉन्सिलाइटिस को भी ख़त्म करने के लिए आप इस फाइनसेफ इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे गले में बहुत ज़्यादा खराश तथा दर्द के साथ साथ लालिमा देखने को मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में तो यदि आपके दांतों का रीरूट हुआ है, मतलब आपका दांत निकाला गया है और दांत निकालने के बाद से आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तथा घाव बन गया है, तो उस घाव को तथा इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में तो यदि आपको किसी भी प्रकार की सर्जरी हुआ है तो उस सर्जरी को घाव को सुखाने के लिए आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में तो आपको किसी भी प्रकार से घाव लगा है और घाव आपका अंदरूनी है, तो उस घाव को भी ठीक करने के लिए आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में तो आपको लंबे समय से फोड़ा हो गया है, फुंसी हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उस फोड़ा और फुंसी को भी ठीक करने के लिए आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग आप शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं। और साथ ही साथ घाव किसी भी प्रकार की हो तो उस घाव और टाकों को सुखाने के लिए भी आप इस फाइनसेफ इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। फाइनसेफ इंजेक्शन एक बहुत ही सेफ मेडिसिन होती है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट हमको देखने को नहीं मिलता है और ये हम किसी भी मरीज़ को बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। चलिए जानते हैं हम इसके डोजेज तथा इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर बात करें हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो ये इंजेक्शन किसी मरीज़ को देने के वास्ते यदि मरीज़ को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगे तथा उसे उल्टी होने लगे तो ऐसे मरीज़ में ये इंजेक्शन नहीं देना है। उस समय इस इंजेक्शन का प्रयोग करके डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। अब जानते हैं इसके डोजेस के बारे में। अगर बात करें हम इसके डोजेस के बारे में तो इसको हम बीमारी और मरीज़ के हेल्थ और उसके वेट के अनुसार इसका डोज डिसाइड करते हैं। लेकिन कोई मरीज़ है 18 साल से ऊपर है तो हम उसमें 1 इंजेक्शन दे सकते हैं। साथ ही साथ यदि उसको ज़्यादा दिक्कत है तो इस इंजेक्शन को हम सुबह शाम दे सकते हैं। तो यही था फाइनसेफ इंजेक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू सो मच।